नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैथ के अगले भाग में। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। ये 4 टॉपिक दोस्तों आपके बच गए हैं, जिसको आज हम खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स का मार्कर कहाँ रख दिया यार? 2 और मार्कर कहाँ है? ब्लैक, ब्लू और रेड कहाँ रख दिए? हाँ, मिला। ठीक है दोस्तों, और चलिए तो हम आपको पहले एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो एक क्वेश्चन है दोस्तों 100, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इस 100 का जितना दोस्तों आपको पढ़ा चुके हैं, हम पहले उतने आपको बता देते हैं कि इसमें कि क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए पॉसिबल फैक्टर्स, टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, तो 100 का फैक्टर्स निकाल लो। 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 25 चौका 100 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, रेड पेन हम उठा रहे हैं। टोटल पॉसिबल फैक्टर्स सर 2 और 2, तो 2 का 3, 2 का 3, टोटल पॉसिबल फैक्टर हो गया सर 9। अब हमसे पूछा जा रहा है इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स में हमने बोला कि 1 2 कम कर दो, 2 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। अब हमने क्या किया सर? 1 और 2, 1 का 2, 2 का 3, टोटल इवन फैक्टर हो गए 6। तो ऑड फैक्टर 9 में से 6 गया, तो 3 आना चाहिए। ऑड फैक्टर वैसे भी हमारे पास केवल 5 है, तो 5 पे पावर 2, तो 2 का 3। ये तो सिंपल है। ऑड इवन फैक्टर सब हमको यहाँ से निकल गया। इतना दूर हम अपने दोस्तों आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसमें हमको नहीं लगता है कि आपको अब कोई दिक्कत होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। सम ऑफ फैक्टर्स कहने का क्या मतलब है? तो सर जैसे हमने एक नंबर लिया 6, अब कहा जाता है कि सर 6 किससे किससे विभाजित है? तो 1 से है, 2 से है, 3 से है, 6 से है। टोटल फैक्टर्स हो गए 6, यानी 2 गुना 3 6 का होता है। और फैक्टर्स निकालने की बात की जाए तो 1 का 2, 1 का 2, टोटल हो गए 4। ये तो टोटल पॉसिबल फैक्टर्स है ना। टोटल इवन फैक्टर्स की बात कर जाए, सब 2 कॉमन ले लोगे तो हमको 2 ही आ जाएगा। इवन फैक्टर्स भी 2 होंगे और ऑड फैक्टर्स भी 2 होंगे, कोई दिक्कत। ये दोनों आपके इवन फैक्टर्स से, 1 और 3 आपके ऑड फैक्टर्स हैं। इवन फैक्टर्स में ये नहीं बचेगा, क्योंकि 2 पे पावर 1 था, वो तो खत्म हो गया। तो इवन फैक्टर में भी 3 के पावर 1 ही आएंगे और ऑड फैक्टर्स में भी 1 ही आएंगे, ठीक है। हमको वो नहीं करना है। हमसे पूछा जाता है सर क्या? कि सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स करने का मतलब 1 + 2 + 3 + 6। आपके टोटल पॉसिबल फैक्टर्स 4 थे और आपके चारों फैक्टर्स का मान ये है। और अब क्वेश्चन आ रहा है क्या? सम निकालना है। तो सभी फैक्टर्स का सम निकालना है आपको। सम यानी 1 2 3 6 का जोड़, 6 3 9, 10 11 1 12, इतने लाने हैं। होता क्या है सर? देखिए, हम एक और एग्जांपल लिए अभी। 100 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 आया था। टोटल पॉसिबल फैक्टर 3 3 9 आया था। अगर हम ये 9 नंबर को निकालने जा रहे हैं तो कितना आएगा? 1 से कटेगा, हाँ। 2 से कटेगा, हाँ। 3 से नहीं, 4 से, हाँ। 5 से, हाँ। 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 12 13 14 15 16 18 19 20 से, 25 से, 50 से, 100 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर अगर हमसे पूछा जाए कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, तो आपको सभी फैक्टर्स को निकाल के जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम में तो आप सर इसी क्वेश्चन में सारे समय गवा दोगे, क्योंकि आप 2 1 3 4 3 7 12 10 22 22 42 42 5 47 47 20 67 और 150। 150 में 67 जोड़ दो, 7 11 217 आंसर आता है। कितना आ रहा है सर? 217। क्या आप एग्जाम में ऐसे बनाओगे सम निकाल के, फैक्टर्स निकाल के, फिर उसके सम? तो आप क्या लग रहा है कि आप पहुंच पाओगे? एक तो 9 फैक्टर्स आपको पहले निकालने पड़ेंगे, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप एग्ज़ाम में अप्लाई करोगे। एग्ज़ाम तो आपका निकलने से रहा, तो हम करेंगे क्या? तो चलिए हम आपको एक मेथड बताते हैं, और वो मेथड बहुत सिंपल है। जैसे सर कि आपको 2 पे पावर 2 दिया था, सर हम इसको लिख रहे हैं 2 पे पावर हम 2 तक लिख सकते हैं। और मेरे पास क्या था सर? 5 पे पावर 1 तक था। आप क्या करो कि इस 2 पे पावर 0 को सभी से गुना करो। तो हम 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 0
प्लस 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 2, या 2 पे पावर 0 कॉमन ले लो, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं ऐसा क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सब में 2 पे पावर 0 कॉमन लिया। आप इसको इससे गुना करो एक फैक्टर, फिर जोड़ दो, क्योंकि हमसे फैक्टर का सम मांग रहा है। इसको इससे गुना करो दूसरा फैक्टर, फिर जोड़ दो। इसको इससे गुना करो तीसरा फैक्टर, जोड़ दो। एक फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, सबका सम किया। इसी तरह सर अब आप इसको रहने दो और अब आप इसको लेके चलो, फिर इससे गुना करो, इससे गुना करो, इससे गुना करो, और जब इससे आप गुना करोगे तो 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1, फिर ये सम करते चले जाएंगे। 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 कॉमन है, तो 2 पे पावर 1 कॉमन लिया और बचा क्या? एक। सेम इस तरह से अब आप इसको रहने दो और इसको हल करो। इसको हल करोगे तो सर कितना निकलेगा? 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 2 5 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 5 पे पावर 3। अब आप इसको करो 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से। हमने एक एक करके इस तीनों को इतना किया, सम निकालना था सभी फैक्टर से। ये सभी फैक्टर से उसका सम मांग रहा था। 5 पे पावर 3 हमने क्या किया? ये 5 पे पावर 2 ही ना। हम अब 2 पे पावर 2 कॉमन ले लो, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2। क्या निकल रहा है रिजल्ट सर? हमको रिजल्ट निकल रहा है, मैंने एक फैक्टर इससे निकाला, एक फैक्टर इससे, एक फैक्टर इससे, तो पहला ये निकला, दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला। चलिए तो अब हम इस सभी फैक्टर्स को जोड़ते हैं तो हमको क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। तो हमको जब जोड़ते हैं सर तो रिजल्ट क्या आता है? 2 पे पावर 0 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2, बीच में प्लस कर दो। यही सेम है, हम क्यों ऐसा करें सर? हमको तीनों में एक चीज़ कॉमन आ रहा था, वो था ये, हमने इसको कॉमन ले लिया। 5 पे पावर 0 5 पे पावर 1 5 पे पावर 2, तो मेरे पास बचा क्या? यही ना, बीच में प्लस था, तो कुछ रिजल्ट निकलता है। यही सर सम होगा टोटल फैक्टर्स। हमको 100 का निकला था, कितना टोटल फैक्टर का सम? 217। अभी निकाले थे सर 9 फैक्टर का, टोटल पॉसिबल फैक्टर थे 9, और आपको 9 का हमने जोड़ बताया 217। अगर इसका आंसर 217 हो रहा है तो हम सही जा रहे हैं। तो करके देखो क्या 217 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 5 30, 1 31 गुना 4 2 6 1 7। आंसर तो मिल रहा है। मेरा तो दोस्त अब कहने का मतलब सामान्य है कि आप अब समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो रिजल्टेंट क्या निकलता है सर? रिजल्टेंट निकलता है, आपको एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि 100 पे पावर 100 का फैक्टर था 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। तो हमने देखा क्या कि हमरे को रिजल्ट निकल रहा है सर, ये हमरे पास 2 बेस था 2, बेस था 5 और पावर दोनों पे 2 2 था। तो जितना भी पावर था हमको करना क्या है? टोटल फैक्टर्स का सम पूछे तो हम बेस को लिख लेंगे, बेस को लिख लेंगे, तब तक लिखेंगे 0 से शुरू करके जब तक कि हम हाईएस्ट पावर तक ना पहुंच जाए तो ब्रैकेट बंद कर दो, फिर बेस को लिखना शुरू कर दो 0 से और पहुंच जाओ अंतिम रिजल्ट तक और गुना करके देख लो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब तो हम आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं ताकि आप कुछ और आसानी से समझ पाओ। और नंबर ले लिया मैंने 180, 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18 गुना 10 होता है, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, इसको 3 का स्क्वायर 9 का, तो हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। ये 180 का रिजल्ट निकल गया। तो अगर हमसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछेगा, हमने कुछ नहीं करना है। अब हम 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर हाईएस्ट पावर तक जाना है। 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 0, 5 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1 2 तक जाना है, 0 नहीं सॉरी। और इसको निकाल लो, 4 1 2 6 1 7 गुना 9 3 12 1 13,
गुना 5 एक 6, 42 गुना 13 करके देखो कितना होता है। 3 दूना 6, 4 तिया 12, 42, 6 4 5, 546 आंसर आ रहा है। हमको सम ऑफ फैक्टर 546 आ रहा है किसका, 180 का। इस मेथड से, जो मेथड अभी हम आपको बताए हैं, अगर आप चाहो कि हमको 180 का फैक्टर्स का चेक करना है तो टोटल पॉसिबल फैक्टर निकाल लो। 2 का 3, 2 का 3, 1 का 2, तो 3 गुना 3 गुना 2, 9 3 तिया 9 दूनी 18। 180 का टोटल फैक्टर निकाल लो। 1 2 3 4 से कटेगा क्या, 160 और 20 180 कट जाएगा। 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, ठीक है। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 से 9 5 45, 3 दूना 6 पंचे 30, 4 तिया 12 पंचे 60। हमको कितने फैक्टर चाहिए सर, 18। 90 से कटेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 2 और हमको घट रहे हैं। 15 के बाद 20, 18, 18 के बाद 20। 2 और फैक्टर घट रहा है। कौन कौन हो सकता है, 4 गुना 5 कितना होता है, 20। 4 तिया 12 गुना 5, 12 पंचे 60, 9 चौका 36 गुना 5, 6 पंचे 30, 180, ठीक है। और 9 पचे 45 दूना 90 और 90 दूना 180। छूट क्या गया, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 चौका 20, 6 पंचे 30, 6 चौका 24। अच्छा 24 छूट गया। 20 के बाद यहाँ 24 छूट रहा है सर, 24, क्योंकि 6 और 4 का मल्टीपल 24 है तो आना ही आना है। 12 10 120 से नहीं कटेगा, 24 से कटेगा। तो 72 से कटना चाहिए क्या, 72 को 5 से गुना करो, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 35 1 36, 360 होता है। नहीं 24 से नहीं, 48 का दुगुना। 48 से कटेगा क्या, 48 को 55 40 के 0 हासिल 4, 20 4 24 ना। चौबीस से कितना मर्त में कटता है, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 10 2 12, 120। 24 से नहीं कटेगा है ना। 3 तिया 9 दूना 18। तो फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक आ गया है। 3 दूना 6, 4 तिया 12, ये तो पहले वाले का है। 546 हमको इसका आंसर निकला था ना। हमको 546 ऐसे करके जोड़ के लाने हैं। 180 को भागा लगा 2 से 90 मर्त में, 2 से 45 मर्त में, 3 से 15 मर्त में, 15 तिया 45, 3 से 5 मर्त में, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9। अरे यार 9 छूट गया। 9 चौका 36 छूट गया, 36 छूट गया। चलिए अब आपको पुर गए 18 नंबर। अब आपके 18 के 18 नंबर पुर गए हैं। चलिए अब आपको जोड़ देते हैं हम। जोड़ के कितना आता है, 2 1 3 3 6 4 10 1 11 21 21 9 30 10 40 50 2 52 10 5 52 62 5 67 67 और 30 97 और 97 और 6 103। यहाँ तक आ गया 103। फिर 50, 103 और 50 153, 9 6 15, ये हो गया 150, 303। फिर 180, 3 8 4, 483 में 18 और 45, 483 में 45 जोड़ो, 5 3 8 8 4 12, 4 1 5 और हो गया 18, 8 दूना 16, 4 546। उड़ गया क्या, 546 आ गया दोस्तों।
तो दोस्तों सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास किसी भी आपको नंबर का यानी कि आपको फैक्टर्स पता है और वो फैक्टर्स आपको बेस के रूप में है a पे पावर b, b पे पावर q, c पे पावर r, तो आपको बेस पे जाना है, 0 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, हाईएस्ट पावर तक, फिर बेस पे जाना है b पे पावर 1 और कहाँ तक जाना है, हाईएस्ट पावर। सेम c के लिए भी करना है, क्या करना है, c पे पावर कहाँ तक, हाईएस्ट पावर तक। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको समझाने में कुछ नहीं बचा है, बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको ये सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चंस है सर 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 6, 5 पे पावर 1 का हमको निकालना है सम ऑफ फैक्टर्स। हम अब कुछ नहीं करेंगे, हम अब टोटल ना फैक्टर्स निकालेंगे ना टोटल पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स। तो 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, इसको छोटा कर दो, बड़ा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा जोड़ने में। 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। हमने इस पावर को 0 से शुरू किया और उसी बेस के साथ अंतिम पावर तक चले गए, यही सम ऑफ फैक्टर्स है। तो 8 4 12 13 14 1 15 गुना 9 या 27 और 27 3 30, 30 9 39 1 40 गुना 5 1 6, 15 चौका 60, 60 छाके 360, फिर 1 0, आंसर हो गया। इसी तरह दोस्तों आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अब दोस्तों अगर इसी सवाल का आपको पूछा जाए कि इवन फैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा, हमने इसका अगर इवेंट नंबर निकालने जानते हैं, इवेंट नंबर क्या होता, 1 2 हटा देते तो हमको 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 1 आता और ये मेरा इवेंट फैक्टर्स होता, ये मेरा इवेंट फैक्टर्स होता। लेकिन जब हमको सम की बात की जाए ना, हम इसमें एक ही चीज़ चेंजेज करते हैं। वो चेंजेज करते हैं कि हम क्या करते हैं, जब इवेंट नंबर निकालते हैं तो 3 की जगह 2 रख देते हैं केवल इवेंट नंबर में। तो इसी तरह जब सम ऑफ इवेंट नंबर पूछे ना, तो आप क्या करो, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 तक जाना था, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 तक जाना था। इतना तक तो जाना था सर। आपको बस इवेंट सम में एक काम करना है और वो करना है सर, इसको हटा देना है। यानी आपको अब 1 से चलना है, बाकी सब सेम रहेगा। इवेंट में बस ये वाला पावर हटा देना है। आपको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आप बस 2 पे पावर 0 हटा दो और आप इसको गुना कर दो, आपको इवेंट सम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं इसी नंबर का ऑड सम की। तो ऑड सम जब निकालने के लिए बोले ना दोस्तों आपको, तो आप करते क्या थे, इवेंट नंबर हटा देते थे केवल ऑड नंबर का। तो यहाँ भी इवेंट नंबर हटा दो और यही आपको गुना कर दो, यही आपका ऑड सम का फैक्टर हो जाएगा 6 गुना 40। कोई दिक्कत क्या, एकदम नहीं। इतने तक तो आप चले गए। आपको अब पूछ दिया सर क्या एवरेज, इसका आंसर कितना निकला था सम, किसी को याद है क्या? अभी 3600। सर हमसे पूछ दिया एवरेज, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है सर, टोटल सम बटा टोटल नंबर। तो टोटल पॉसिबल नंबर कितना है सर, 4 गुना 4 गुना 2। तो टोटल पॉसिबल नंबर है 3 का 4, 3 का 4, 1 का 2, 7 चौका 16 दूना 48। तो आंसर हो जाएगा टोटल सम है 3600 अब बट्टा 48। अगर एवरेज पूछ दे इवेंट का सम, इवेंट पावर का सम, तो इवेंट का टोटल सम निकाल लो और बट्टा टोटल इवेंट फैक्टर्स निकाल लो। ऑड का पूछ दे तो ऑड कर दो, बट्टा ऑड फैक्टर्स कर दो। कोई दिक्कत क्या, इतना ही सिंपल है आपको सभी को बनाना। और इसमें कुछ कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो आपको दिक्कत करे। चलिए आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 गुना 7 क्वेश्चन है। अब हम सर एक एक चीज़ लेके चलते हैं। पहले हम आपको प्राइम फैक्टर बता देते हैं।
2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 7 पे पावर 1। सर आपको बस एक लास्ट टॉपिक है, वो है प्राइम फैक्टर बता देते हैं, तब हम हर एक क्वेश्चन का एक एक चीज़ लेके चलेंगे। तो प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना है सर, आपको कोई भी नंबर दे उसको प्राइम नंबर में पहले ले आओ और प्राइम नंबर का जो पावर है जोड़ दो। 2 दूनी 4 1 5 आंसर। ठीक है, जैसे कि आपको पूछ दे 8 पे पावर 3 गुना 16 पे पावर 2 गुना 20 पे पावर 3 और इसका प्राइम फैक्टर पूछे, तो चूंकि 8 16 20 प्राइम फैक्टर है नहीं, प्राइम फैक्टर में तोड़ो तो 2 पे पावर 3 का 3, 2 पे पावर 4 का 2, 5 गुना 2 पे पावर 2 का होल क्यूब। अब आएगा सर 2 पे पावर 3 तिया 9, 4 दूना 8, 9 8 17, 2 पे पावर 17 प्लस 3 दूना 6, 2 पे पावर 23 गुना हो जाएगा 5 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 23 गुना 5 पे पावर 3 और टोटल प्राइम फैक्टर हो जाएगा 26, 3 3 6। यही प्राइम फैक्टर्स होता है। अब आते हैं दोस्तों आपको मल्टीपल, एक क्वेश्चन है आपको फिर लेके चलेंगे, मल्टीपल बता देते हैं तब चलेंगे आगे। मल्टीपल मान के चलिए सर आपको 100 का मल्टीपल पूछ दे तो आप 100 के टोटल पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लो, तो 3 गुना 3 9 हो जाता है। तो आपको होता है मल्टीपल बराबर 100 पे पावर n/2, n बराबर टोटल पॉसिबल फैक्टर्स यहाँ रख लो 9/2। फॉर्मूला होता है 100 पे पावर n/2, आपको आ गया 9/2। सर आंसर कितना आ गया 100 पे पावर 4.5। जर हम इसको लिख सकते हैं क्या 100 पे पावर 4 गुना 100 पे पावर 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.100 का रूट 10 इंटू 100 पे पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। और कोई नंबर ले लो, 180 ही ले लो, क्या दिक्कत है। 180 मतलब 2 पे पावर 2, 4 गुना 6 के लिए 3, छात्री का 18, 18 गुना 10, 6 तिया 18, तो 6 गुना 18 करना है 10 से, तो 2 गुना 5, तो 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। चलो हो गया। अब आपको इसका टोटल प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीपल निकालना है, तो आप टोटल प्राइम फैक्टर पहले निकाल लो। 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9 दूनी 18 आता है आंसर। टोटल हमको आता है 18, तो 180 पे पावर 18/2 आपका आंसर हो जाएगा 180 पे पावर 9 आंसर। यहीं पे छोड़ देना, इतना ही दूर जाना, इसके आगे नहीं क्या बाबा 180 को 9 बार गुना करो ना। प्रोडक्ट ऐसा ही पूछता है। जैसे कि आपको पूछ देगा क्या सर कि 3 पे पावर मेरे पास दे दिया है 36 और इसका पूछ देगा मल्टीपल क्या होगा। फैक्टर्स का मल्टीपल सिंगल नंबर है सर, कैसे होगा। हमने बोला कुछ नहीं सर, इसका टोटल पॉसिबल फैक्टर्स कितना हो जाएगा। हमने बोला कि आपके पास 2 5 कुछ हो या ना हो, सिंगल नंबर है, उसके पावर में 1 जोड़ दो तो 37 आपका टोटल पॉसिबल नंबर है। तो 3 पे पावर 36 गुना 37/2, यही ना n/2, n कितना है 7, इससे काट दो 18, 18 गुना 37, 3 पे पावर 18 गुना 37 आपका टोटल पॉसिबल फैक्टर्स है। अब भी समझ में नहीं आया तो कुछ और क्वेश्चंस ले लो मल्टीपल लेने के लिए। चलो हम और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3, आपको इसके टोटल पॉसिबल फैक्टर मल्टीपल पूछ दिया गया फैक्टर्स के। तो सर हम इसको 2 गुना 3 गुना 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं जब पावर सेम है तो। 15 दूना 30 पे पावर हमको आ गया 3, n बराबर हो जाएगा 4। तो 30 पे पावर 3 तो मेरा पहले से था जो नंबर है, n कितना था 4/2, 30 पे पावर 3 दूना 6 आंसर। कोई डाउट है सर, कोई दिक्कत, इतना तक में किसी को कोई प्रॉब्लम कोई समस्या हो तो आप बोलिए, क्योंकि आपको अब इतना ज़्यादा आसानी से सभी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे सर, आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रखते हैं कुछ विशेष तौर पे। अब आपको हम ऐसा चीज़ बता रहे हैं जिसमें आपके फैक्टर्स पूरे के पूरे आ जाए। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन लिया 2 पे पावर 6 गुना, थोड़ा छोटा लेते हैं, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 1।
इसके क्या क्या आपको पूछे जा सकते हैं, हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप आंसर बनाते चलना। ए नंबर, टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, टोटल पॉसिबल इवेंट फैक्टर्स, टोटल पॉसिबल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट फैक्टर्स FG, सम ऑफ टोटल पॉसिबल ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, सम हो गया। इसके बाद FGHI, इसके बाद एवरेज ऑफ पॉसिबल टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, एवरेज ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। HIJ में आ जाओ, हमको पूछ देगा टोटल प्राइम फैक्टर्स। IJK में पूछ देगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। किसी एक क्वेश्चंस के आपके इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, जो आपके फैक्टर्स के अगर मैंने टोटल टाइप बताए हैं तो केवल और केवल इतने टाइप बताए हैं और इतने ही एग्जाम में पूछते हैं। अगर आप निकालने जाओ और इसको बनाने जाओ तो आप क्या क्या बना सकते हो। टोटल पॉसिबल फैक्टर्स तो सर होता है कितना, 4 गुना 4 गुना 3 गुना 1, 4 चौका 16 तिया 48, 1 का 2, 96। टोटल पॉसिबल इवेंट फैक्टर्स तो यहाँ पर केवल और केवल 3 कर दो, 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72। ऑड फैक्टर्स पूछ दे तो 3 का 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूना 24। टोटल सम पूछ दे तो सम तो अच्छा इसको मिटा दिया क्या मैंने ना। IJK, जे में होता है प्राइम फैक्टर, JK IJ, और K में पूछता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मल्टीपल। तो हम पहले सम निकाल लेते हैं दोस्तों। हमसे पूछ क्या रहा है, सम। कहाँ गया जी, हाँ, सम ऑफ टोटल पॉसिबल फैक्टर्स। सम के लिए हमने क्या किया सर, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 3 पे पावर 2 3 पे पावर 3 इंटू 5 0 5 1 5 2 इंटू 7 0 7 1। ये कितना होता है 15, ये कितना होता है 40, ये कितना होता है 31, ये कितना होता है 8। गुना कर दो, 15 गुना 40 गुना 31 गुना 8, कर लेना गुना करके देख लो। 31 गुना 8, 8 तिया 24, 248। ये होता है 248, 15 चौका 60, 6 से गुना कर दो, 60 का 2 जीरो रह जाएगा। 8 छाके 48 हासिल 4, 24 4 28 हासिल 2, 12 2 1488। आंसर हो जाएगा सर कितना, 14880। सम ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट फैक्टर्स की बात की जाए तो आपको केवल यहाँ 14 रख देना है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो 248 और यहाँ 14 चौका 56, 56 से गुना कर दो। अब तो 1488 और 5 से गुना करो, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 5 का 20 2 22 2 15 10 2 12 8 8 6 3 1 0 36 6 68 80। कितना हो जाएगा 13688 ऑड फैक्टर्स की बात की जा रही है तो इवेंट का नहीं लेंगे, तो हम ऑड फैक्टर्स लेंगे। 14 हटा दो सीधा सीधी, हमको बच गया कितना 31 का 4 से, यानी कि 248 को अब 4 से गुना करो। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16 3 19 हासिल 1 8 1 9 पे एगो 0, 9920 9920। इतना आंसर आ जाता है दोस्तों। अब हमसे एवरेज पूछा जा रहा है, एवरेज बराबर, तो अब हम इसको हटा रहे हैं।
तो हमसे एवरेज पूछा जा रहा है, तो एवरेज बराबर होता है सर सम बटा टोटल नंबर। तो हमसे पहले टोटल पॉसिबल फैक्टर्स का सम, तो सम है कितना 14880 बटा टोटल पॉसिबल फैक्टर्स है 96, भागा दे देना, आंसर आ जाएगा। इसका हो गया जी नंबर, जी के बाद एच नंबर, एवरेज ऑफ इवेन, एवरेज ऑफ इवेन पूछ रहा है। तो सम है टोटल कितना 1368880 और नंबर कितना है 72। इवेन नंबर है तो इवेन नंबर देंगे। एच के बाद आई, ऑड नंबर पूछ रहा है तो एवरेज ऑड 9920 सम है और हमको ऑड नंबर कितना है टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, ऑड नंबर 24 है। प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर्स तो सभी प्राइम में ही है, तो 3 3 6 2 8 1 9, प्राइम फैक्टर 9 हो जाएगा। प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि न सभी के पावर बराबर हैं, न सभी किसी एक अंक में है। जब तक एक बेस नहीं आए और उस पर कोई पावर नहीं आए तब तक हम उसका प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। एक और एग्जांपल ले लो दोस्तों, कोई एक नंबर आप अपने मन से बोलो, हम मान के चलिए एक नंबर ले रहे हैं 480, एक नंबर ले रहे हैं सर 960 ले लो, 480 का दुगुना। चलो इसको बनाते हैं हम, फिर एक आपको बस सॉल्यूशन से समझाते हैं कि आपको इसको कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब चीज़ मिटा देते हैं ताकि आप अब नए सिरे से इसकी शुरुआत करें। अब आपको बोल दिया 960, कैसे बनाओगे? 96 का आप फैक्टर्स निकालो, तो 96 का मतलब होता है, थोड़ा छोटा ले लो यार, बहुत बड़ा हो रहा है। 400 से 240 ले ले क्या, 480 ले लो, 480 ले लो। तो इसका होता है बर चौका 48 गुना 2 गुना 5 5 दूना 10, 48 गुना 10। इसका होता है सर 2 का होल स्क्वायर, 2 गुना 5 4 तिया 12 3, तो हो जाएगा 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15 गुना 32। 32 को 15 से गुना करो तो 32 5 दूनी 10 की 0 हासिल है, 5 तिया 15 1 16 32 0 8 4, हाँ ठीक है। तो हो गया सर आपको 2 पे पावर 5 गुना 3 गुना 5 पे पावर 1 टोटल पॉसिबल फैक्टर्स। अब निकालते चलो, कोई दिक्कत होगा तो बोलते चलना। हम एक लाइन में करते जा रहे हैं, बिना कुछ रुके बिना कुछ थके, एकदम एक्सप्रेस वे में। आपको करना क्या है यार, बस दिया है आपको कितना पावर है, 1 1 5 5 का 6 1 का 2 1 का 2 12 दूना 24। तो अब आपको इवेन निकालना है, तो आप 5 की जगह 4 कर दो, तो आपको कितना हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये और 8 हो जाएगा। कैसे कि 2 दूना 4, अरे 4 ही होगा रे। और फैक्टर्स 4 निकलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका तो निकालना नहीं है हमको, सिर्फ 3 और 5 का 1 1 का, तो 2 गुना 4। सम ऑफ टोटल फैक्टर्स अब शुरू कर दो सर यहाँ से, 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3 4 5 तक जाना है सर, हाईएस्ट पावर तक। 3 पे पावर 0 1, 5 पे पावर 0 1, तो ये तो सर 4 हो जाता है और ये 6 हो जाता है, कोई दिक्कत। और ये कितना होता है 32 16 16 4 20 2 1 3 23 में 32 और 16 जोड़ दो, 3 2 5 6 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7 71 71। तो 71 को 24 से गुना करो, 4 एकम 4 7 चौका 28, 2 एकम 2 7 दूनी 14, 4 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1704। टोटल सम निकल गया सर 1704। बस इसी प्रोसेस को फॉलो किया, हाईएस्ट पावर तक चलते चलना है, फिर हाईएस्ट पावर तक चलते चलना। हाईएस्ट 1 था, हाईएस्ट 1 था, हाईएस्ट 5 था, बेस को लेके चलना है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे इवेन का, इवेन का। अरे फिर इसको मिटा क्यों दिए? तो 3 का तो सिंपल है, कितना निकलेगा 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1, तो इसका आ जाएगा 3 1 4 और इसका होगा 5 1 6। 2 पे पावर हमने बोला था जब इवेन का निकालो तो 2 पे पावर 0 वाला टर्म मिटा देते हैं, खाली बाकी रहने देते हैं। तो इसका हो जाएगा आपको 70, तभी 71 आया था, तभी 70 होगा। 70 गुना 24,
7 चौका 28 हासिल 2, 14 1 1580। तो ये होता है सर इवन फैक्टर्स 1580। ऑड फैक्टर्स का सम निकालना है तो इसको गुना करके हटा दो, 6 चौका 24। पूछ रहा है एवरेज निकालना है। अब तो सम बट्टा नंबर्स, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ये टोटल 24 है, ये 16 है, ये 4 है, 16 4 20 होता है, फिर ये 1704 है, ये 1580 है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अगर हम ऑड फैक्टर की बात करें 480 का, 1 से तो कटेगा ही, 2 से, 3 से, 4 4 12 नहीं कटेगा। देखो तो 4 से ज़्यादा आना चाहिए, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 8 6 48, 9 से, 10 से, 11 12 13 14 15 16 17 18 15 से, 4 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन प्रोसेस से तो 4 ही आ रहा है। करके देखो। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 दूना 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 दूना 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, लेकिन 8 से कटेगा, 9 से कटेगा क्या? नहीं, एक ही 3 है, 9 से नहीं कटेगा, 5 दूना 10 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से चढ़तिया 12 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से, 8 तिया 24 से कटेगा ना, 18 से भी नहीं, 19 से नहीं, 20 से कटेगा, 21 22 23 24 से कटेगा। हमको 1 2 3 4 तो ऑड मिल गए हैं। आगे देखते हैं टोटल कितने हैं, 24, 3 3 6 1 7 8 9 10 11 12 तो मिल गया, और कटना चाहिए। 24 के बाद 4 गुना 5 20, 8 पंचे 40, 36 से कटेगा, 40 से कटेगा, 30 से कटेगा, 0 3 से 16 48, 30 से कटेगा। सब तो इवेन ही आ रहा है। नहीं ठीक है, सब इवेन ही आ रहा है। अब सब इवेन ही आएगा, जो आना था और 4 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ऑड का सम निकल गया, इवेन का सम निकल गया। एवरेज पूछ देता है सर टोटल का, तो टोटल नंबर का सम है 1704 और टोटल नंबर कितना है 24। फिर इसी तरह एवरेज पूछ दे इवेन नंबर का, तो इवेन नंबर का एवरेज पूछ दे तो टोटल सम इवेन नंबर का निकाल लो, कितना था सर 1580। टोटल इवेन फैक्टर्स कितना है 16। एवरेज अब पूछ देगा सर ऑड नंबर का। ऑड नंबर का जब आपसे एवरेज पूछ दे, 1 मिनट, क्यों ऐसे हो रहा है? तो ऑड नंबर का टोटल सम 24, नंबर निकल गया 4, एवरेज निकल गया सबका आईजे के। प्राइम फैक्टर्स का बात कर रहा है तो 5 6 1 7 प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा यहाँ 7। अब पूछ रहा है सर प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट निकल जाएगा क्योंकि हमको यहाँ सिंगल नंबर पता है 480। हमने बोला था 480 पे पावर n/2 होगा, जहाँ n टोटल पॉसिबल फैक्टर्स है, तो टोटल पॉसिबल फैक्टर्स है 24, तो 480 पे पावर 12 आंसर हो जाएगा। लगभग दोस्तों आपको हर एक सवाल पूरे डिटेल से, पूरे अच्छे से बताया जा चुका है। अब हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो आपको बताया जाना चाहिए या जो छूट गया हो। तो चलिए दोस्तों, आप होमवर्क ले लीजिए और आपको सभी चीज़ें ए से लेके के तक था ना, के तक सभी निकालने हैं। हम क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक दे रहे हैं। 1 में आप लिख लीजिएगा सर 240 के, 2 में क्वेश्चन से लिख लीजिएगा सर आप 1080 का थोड़ा बड़ा करके देते हैं। 3 में लिखिएगा 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 2। 4 में क्वेश्चन से लिखिएगा 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 1 गुना 11 पे पावर 2। 5 में क्वेश्चन से लिखिएगा 30 पे पावर 15 गुना 15 पे पावर 2, 15 को 5 कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखिएगा 18 पे पावर 3, 20 पे पावर 2 और 15 दूना 16 दूना 24 पे पावर 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखिएगा। छः चौका 24, 6 का 60 क्वेश्चन क्या है 3 पे पावर। एक 192 क्वेश्चन नंबर तो सब इसी तरह से जाएगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है। और वो है आपको 21 गुना 24 गुना 36 गुना 48। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपको सेम इसी तरह, और वो है सर आपको 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 3 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 2। इतना क्वेश्चंस आप लिख लीजिए दोस्तों। और इसमें आपको निकालना क्या है दोस्तों, मोबाइल कैमरा हिल क्यों रहा है इतना, निकालना क्या है दोस्तों, तो आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने बता चुके हैं आपको निकालना है टोटल पॉसिबल फैक्टर्स, आपको निकालना है इवन पॉसिबल फैक्टर्स, आपको निकालना है ऑड पॉसिबल फैक्टर्स, आपको निकालना है सी नंबर ईडी नंबर, आपको सभी के सम निकालने हैं इन तीनों के, आपको इसके बाद एवरेज निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्रोडक्ट निकालना है। पूरे के पूरे टर्म्स इस 8 क्वेश्चंस के निकालने हैं। फैक्टर्स में कुछ है नहीं सर, बस प्रैक्टिस मेहनत। आप बस इस पे प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, देखिए आपको सभी क्वेश्चंस एकदम धड़ल्ले से बनेंगे। अब पॉइंट भी नहीं है ऐसा कि आपको इसमें दिक्कत करे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मतलब होगा कि हाँ हमने जो मेहनत किया, हमने जो नया चीज़ आप लोगों को बताया है वो चीज़ आप लोगों को फ़ायदा के साथ साथ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करे, इसीलिए आप इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आज के क्लास में इतना ही हम रखते हैं, धन्यवाद।